नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय अबूझ पहेली है। इसके आला अधिकारी न केवल अपनी कार्यप्रणाली से शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, बल्कि खेलों का भी बुरा हाल है। लोक शिक्षण संचालनालय ऐसे अजूबे कार्य कर रहा है जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, बल्कि खेल शिक्षा पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देखा जाए तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में खेलों को अनिवार्य विषय माना गया है, घोषित किया गया है, जगह दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की बेहद कमी है। यह कमी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। देखा जाए तो प्रदेश में कहीं भी खेलों की स्थिति ताली पीटने वाली नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 5,569 शासकीय व अशासकीय स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन यह स्कूल चल रहे हैं। जबकि 2,396 शासकीय व प्राइवेट स्कूलों में एक भी बच्चा नामांकन नहीं कराया है। जीरो नामांकन व जीरो टीचर वाले शासकीय व प्राइवेट स्कूलों की संख्या 1,307 है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़वानी जिले की स्थिति खराब है। यहाँ जीरो टीचर वाले स्कूलों की कुल संख्या 435 है। इसमें 341 सरकारी स्कूल हैं। इसके बाद धार जिले के 269 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसमें 175 सरकारी स्कूल शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इनमें अलीराजपुर के 148, बड़वानी के 341, छिंदवाड़ा के 156, देवास के 104, धार के 175, होशंगाबाद के 130, कटनी के 145, खरगोन के 139, रतलाम के 105, रीवा के 128, सतना के 129, सिवनी के 111, शिवपुरी के 143, सिंगरौली के 143 स्कूल शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा, ग्रामीण के स्कूल खाली। देखा जाए तो सवाल इस बात का नहीं है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में छात्र नहीं है। दरअसल यह अजीब स्थिति है, और यह अजीब स्थिति होने के बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय व्यवस्था को सुधारने की बजाय और बिगाड़ने पर आमादा है। इसलिए आमादा है कि हम आपको बता दें कि एक तरफ तो शासकीय स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी खेलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जो खेल से जुड़े शिक्षक नहीं हैं उन्हें 1-2 सप्ताह की ट्रेनिंग देकर खेल शिक्षक बनाने का काम कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। गलत इसलिए कि प्रदेश में लाखों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान बीपीएड, एमपीएड व अन्य डिग्री डिप्लोमा किए हुए दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5,500 स्कूल जिनमें शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा खेल से पहले जरूरी है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी तो कर ही रहे हैं, खेल शिक्षा को भी चौपट कर चुके हैं। चौपट इसलिए कर चुके हैं, लगातार प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग उल जलूल के निर्णय ले रहा है।
न ही स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, न ही खेल शिक्षकों की। खेल शिक्षकों की अंतिम बार भर्ती 2008 में हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश ने खेल अधोसंरचना की दृष्टि से बहुत सारे काम किए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थिति सुधरी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने स्कूलों के खेलों की स्थिति सुधारने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। 2008 के बाद सैकड़ों खेल शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकारें चुनाव के समय में नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को ये भरोसा देती हैं कि सल्तनत मिलते ही खेल शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन सल्तनत मिलते ही सब कुछ बिसरा दिया जाता है। खेल शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, इसमें भी अवरोध कोई और नहीं बल्कि लोक शिक्षण संचालनालय के ही अधिकारी पैदा करते हैं, वही अड़ंगा डालते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि तेली का काम तमोली से कराने से अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो, खेल शिक्षा बेपटरी हो जाए, क्या यही लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी चाहते हैं? खेल पथ मुख्यमंत्री यादव जी से यह आग्रह करता है कि लोक शिक्षण संचालनालय जिस तरह की कार्यप्रणाली अपनाए हुए है उसकी जांच कर न केवल शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, बल्कि जिन स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं हैं उनमें नियमित रूप से खेल शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए। इतना ही नहीं, अधिकारियों को इस बात से रोका जाए कि जिन शिक्षकों का खेल कभी विषय ही नहीं रहा है, उन्हें खेलों की जरा भी जानकारी नहीं है, उन्हें बेवजह खेल शिक्षक बनाने से खेलों की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी बिना देरी किए सबसे पहले खेल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। जिन 5,500 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं उनमें शिक्षकों की भर्ती हो, ताकि नौजवान लोगों को सेवा का अवसर मिले और वह अपनी योग्यता से प्रदेश के विकास में, प्रदेश के शिक्षा और खेल के विकास में अपना महती योगदान दे सकें। यह आवश्यक है। शिक्षा और खेलों में सुधार करने से जहां प्रदेश स्वस्थ और शिक्षित होगा, वहीं वह तरह तरह की बीमारियों से भी बचेगा। अतः मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले खेल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसी से मध्य प्रदेश का भला होगा, मध्य प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन सकेगा। जय हिंद, जय भारत।